नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ सठतला एकादशी की व्रत कथा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस व्रत कथा का लाभ सभी लोग ले सकें। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतला एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और तिल का विशेष रूप से दान किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति समृद्धि आती है। दोस्तों, सठतला एकादशी महत्व का अर्थ है क्षय और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है और दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, सठतला एकादशी की व्रत कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन कर देती है। वह निष्ठापूर्वक हर महीने एकादशी का व्रत रखती है, लेकिन दान पुण्य के महत्व को नहीं समझती है। उसकी भक्ति में कहीं एक कमी थी, त्याग और उदारता का अभाव। यह देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी श्रद्धा से मेरी उपासना करती है, लेकिन दान के बिना उसकी भक्ति अपूर्ण है। तब उन्होंने एक लीला रची। स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्रह्मणी को कुटिया पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। ब्रह्मणी ने अनजाने में उस भिक्षुक के हाथों में एक मिट्टी का डेला रख दिया। भगवान विष्णु उस डेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौट गए। एक समय बीता और ब्रह्मणी का भी देहांत हो गया। अपने कर्मों के अनुसार वह स्वर्गलोक में पहुंची, लेकिन वहां उसने अपनी कुटिया को अन्न और धन से शून्य पाया। वह घबराकर भगवान विष्णु के पास गई और विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन भर आपकी आराधना की, फिर भी मेरी कुटिया इतनी सूनी क्यों है? तब भगवान विष्णु ने उसे दान के महत्व और भिक्षा में मिट्टी का डेला देने की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना, तब वो तुम्हें सठतला एकादशी की महिमा बताएंगी। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मणी ने प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उसकी कुटिया पर आईं। ब्राह्मणी ने उनसे सठतला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने उसे इस व्रत की विधि और महत्व को विस्तार से समझाया। ब्रह्मणी ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सठतला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न, धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और दान के महत्व का ज्ञान हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि दान पुण्य भी जीवन का अभिन्न अंग है। सठतला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का भाव रखना चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।